सनत गढ़ के खूबसूरत कस्बे में तमाम बाशिंदों के दरमियान हमदर्दी और इत्तेहाद था। सनत गढ़ में दरोगा नाम का एक शरीर और मज़ाहिया पुलिसमैन रहता था। उसकी शादी बबली नामी एक नरम दिल औरत से हुई थी। दरोगा हमेशा से अपनी दोस्ताना फितरत और सनत गढ़ के लोगों के लिए जाना जाता था। एक सुबह जब गांव वाले अपनी रोजमर्रा के मामलात पे जा रहे थे, बाजार में हंगामा बर्पा हो गया। एक चोर हमलावर हुआ और मुकामी दुकानदारों का कीमती सामान लेकर भाग गया। जैसे ही चोर भाग गया, गांव वालों ने दरोगा को मदद करने के लिए पुकारा। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाया और हरकत में आ गया। दरोगा चिल्लाकर, वहीं रुक जा बदमाश, तू मुझसे बच नहीं पाएगा। चोर तंज करते हुए, दरोगा कोशिश करके मुझे पकड़ो, तुम बहुत सुस्त हो। दरोगा ने अपनी तेज रफ्तारी के साथ सनत गढ़ की तंग गलियों से चोर का पीछा करना शुरू किया और उसने चोर को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। चोर की गिरफ्तारी से बचने की बेहद कोशिशों के बावजूद दरोगा अंत तक कोशिश कर रहा था और उसका अज़म अटल था। ताक़ुब के दौरान चोर कस्बे के मज़ाफ़ात में पहुंच गया। अब वो घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा था जो सनत गढ़ से मुंसलिक था, लेकिन दरोगा पीछे हटने वाला नहीं था। दरोगा हंसकर, तुम हमेशा छुप नहीं सकते, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। चोर हंसकर, मुझे शक है दरोगा आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं और कोई अमल नहीं। जैसे ही दरोगा ने जोर दिया, उसने देखा कि लोगों का एक गिरोह पीछा करते हुए उसको देख रहा है। राधा फिक्र से, बाबा होशियार रहो। बबली, हाँ, इस चोर को भागने नहीं देना। हिना, हम आप पर यकीन रखते हैं दरोगा। उनकी बातों ने दरोगा के अज़्म को ताकत बख्शी और वो और भी तेजी से भागा। उसके और चोर के दरमियान फासला खत्म हो गया। आखिरकार जैसे ही चोर अंजाम को पहुंचा, उसने खौफ के आलम में दरोगा की तरफ रुख किया। चोर घबरा कर, ठीक है तुम जीत गए, मैं हार मानता हूँ। दरोगा हंसकर, ये जीतने या हारने की बात नहीं है, ये सनत गढ़ को बचाने की बात है। अब शराफत से चोरी शुदा सामान मेरे हवाले कर दो और जेल जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चोर हिचकिचाते हुए, अच्छा ले लो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर ज्यादा सख्ती नहीं करोगे। दरोगा मजबूती से, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हें अपने अमल पर तौबा करने का मुनासिब मौका मिले। सनत गढ़ गांव वालों ने खुशी का इजहार किया जब उन्होंने अपने बहादुर दरोगा हथकड़ी लगाकर चोर को लाते देखा। बब्बन तालियां बजाते हुए, शाबाश दरोगा, आपने हमारी मार्केट को बचाया है। रज्जो, सनत गढ़ खुशकिस्मत है कि आपका ताल्लुक सनत गढ़ से है दरोगा। जैसे ही दरोगा चोर को कस्बे के चौक पर ले आया और लोग फख्र से उसके शाना बशाना खड़े हो गए। राधा मुस्कुराते हुए, देखिए, हमें पता था कि आप ऐसा कर सकते हैं बाबा। बबली जोश से, तुम पूरी दुनिया में सबसे बहादुर दरोगा हो। हिना मुस्कुराते हुए, और हम खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे दोस्त हैं। दरोगा, शुक्रिया मेरे अजीज, मैं आपके ताउन के बगैर ये नहीं कर सकता था। जैसे ही हुजूम मुंतशिर होने लगा, एक गैर मुतवक्को वाक़या पेश आया। सेठ कहने लगा, मेरी घड़ी चोरी हो गई है। अभी तो मेरे हाथ में थी। एकदम से हलचल मच गई। उसी वक्त दरोगा ने देखा कि प्रियंका दरख्त के पीछे छुपी थी। उसने पिस्तौल प्रियंका की तरफ किया तो वो डर गई और खुद ही सच बता दिया। प्रियंका बोली, मुझे माफ कर दी दरोगा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। बंसीलाल, दरोगा, मैं अपनी बेटी के किए की माफ़ी चाहता हूँ। वो गलत सोहबत में पड़ गई और मैं अपने कारोबार में इतना मसरूफ था कि जायज़ा नहीं कर सका। मेहरबानी करें, उसे माफ़ कर दें। दरोगा हमदर्दी से, बंसीलाल, मैं समझता हूँ कि हालात इंसान को बदल देते हैं। आपकी बेटी ने तब्दीली का वादा किया है और मैं दूसरे मौके पर यकीन रखता हूँ। आइए मिलकर उसकी इस्लाह करने में मदद करें। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, तौबा करने वाला चोर ने जिन दुकानदारों से उसने चोरी की थी उनको रकम वापस करने के लिए तनदही से काम करने लगा। बंसीलाल के दिल में बदले की आग भड़क रही थी। बंसीलाल बोला, मैं इस दरोगा को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे सबके सामने शर्मिंदा किया है।
इसी दौरान सनकगढ़ में एक और मुसीबत पैदा हो गई। ठग और चोर गांव में रहने के लिए आ गए। ठग, ये शहर हमारा है, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम जो चाहे कर सकते हैं। दरोगा को ठग की सरगर्मियों की इत्तला मिली थी और वो जानता था कि उसे अपने गांव की हिफाजत के लिए तेजी से काम करना होगा। दरोगा अज़म करते हुए, ये ठग सनकगढ़ को दहशत ज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस वक्त तक आराम नहीं करूंगा जब वो सलाखों के पीछे ना हो। इस्लाह शुदा चोर और बहादुर बच्चों की मदद से दरोगा ठग को पकड़ने के लिए निकला। दरोगा की हिम्मत से हैरान होकर गांव वाले भी उसकी हिमायत के लिए आगे बढ़े। जैसे ही दरोगा और उसकी टीम ने ठग का मुकाबला किया, जिसमें इत्तेहाद और बहादुरी की ताकत गालिब रही और ठग को इंसाफ के कटघरे में लाया गया। एक बार फिर सनकगढ़ में गांव वालों ने खुशी का इजहार किया क्योंकि उन्होंने ठग को जेल पहुंचा दिया था। बब्बन, आपका शुक्रिया, आपने हमें इस ठग से निजात दिलाई है। रज्जो तारीफ से, वाकई हमारे हीरो हैं दरोगा। दरोगा की गैर मुतज़लज़ल हिम्मत, लगन और उसके लोगों के इत्तेहाद की बदौलत सनकगढ़ अब अमन और हम आहंगी से भरपूर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दरोगा, राधा, बाबू और हिना और बाकी सब गांव वालों का रिश्ता मजबूत होता गया। वो सनकगढ़ के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर खड़े होकर अपने गांव को किसी भी गलत काम से बचाते रहे। एक दिन जब बहार का त्यौहार चल रहा था, तब एक नई ललकार सामने आई। बंसीलाल एक पहेली पूछने वाले के तौर पर सामने आया, जिसने पूरे सनकगढ़ में परेशान कुन पहेलियां छोड़ दी। बंसीलाल बोला, अगर तुम हिम्मत रखते हो तो मेरी पहेलियों को हल करो, क्योंकि हर इशारा तुम्हें कहीं न कहीं ले जाएगा। हल करने में नाकाम हुए तो मैं इस गांव में हलचल मचाऊंगा, अंधेरा और अफरा तफरी फैला दूंगा। तुम लोगों ने मेरी बेटी को बेइज्जत किया था, अब मैं बदला लूंगा। गांव के लोग पहेलियों से हैरान रह गए और सनकगढ़ को खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन दरोगा इस राज को फाश करने और अमल बहाल करने के लिए पुरअज़्म रहा। दरोगा हिम्मत से, डरो मत दोस्तों, हम मिलकर इन पहेलियों को हल करेंगे। बंसीलाल बोला, पहली पहेली सुनो। मैं मुंह के बगैर बोलता हूँ और कानों के बगैर सुनता हूँ। मेरा जिस्म नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जिंदा हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? राधा सोचते हुए, क्या ये एक एको हो सकता है? बाबू जोश से, हाँ, एक एको यानी गूंज। हिना मुस्कुराते हुए, चलो इस जगह चलते हैं जहाँ हवा आवाज देती है। इस इशारे के बाद दरोगा और बच्चे करीबी पहाड़ की चोटी पर गए, जहाँ हवा में उनकी आवाज गूंज पैदा कर रही थी। वहाँ उन्हें अगली पहेली मिली। मेरे पास दो जिस्म हैं, हालांकि दोनों एक में शामिल हो गए हैं। मैं जितना ज्यादा खड़ा रहूंगा उतनी ही तेजी से भागूंगा। मैं क्या हूँ? बाबू सोचते हुए, दो जिस्म मिल जाना और चलना भी, क्या ये एक आदशी शीशा हो सकता है? राधा सर हिलाते हुए, अच्छी सोच बाबू, आए गांव के चौक की तरफ चलते हैं, जहां हम अक्सर आदशी शीशा देखते हैं। गांव के चौक पर बच्चों ने आदशी शीशा देखा। राधा बोली, ओह, हमने कर दिखाया। पास ही एक डब्बे में उनको तीसरी पहेली मिल गई। आगे मैं भारी हूँ, लेकिन पीछे की तरफ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? हिना सोचते हुए, आगे भारी है लेकिन पीछे नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। दरोगा, इन अल्फाज के बारे में सोचो जिनका मतलब आगे पढ़ा जाए तो भारी हो, लेकिन जब पीछे पढ़ा जाए तो नहीं। टन के बारे में क्या ख्याल है? बच्चे फौरन से कस्बे के स्टोरेज एरिया में गए, जहां उन्हें एक बड़ा बैरल मिला जिस पर टन का निशान था। अंदर आखिरी पहेली थी, मेरे पास चाबियां हैं लेकिन ताले नहीं खुले। मेरे पास जगह है लेकिन कमरा नहीं है। तुम दाखिल हो सकते हो लेकिन बाहर नहीं जा सकते। मैं क्या हूँ? बाबू जोश से, ये एक माइक होना चाहिए। राधा मुस्कुराते हुए, तुम ठीक कहते हो बाबू, आए टाउन हॉल चलते हैं, जहाँ अनाउंसमेंट्स के लिए माइक इस्तेमाल होता है। टाउन हॉल में दरोगा और बच्चों ने बंसीलाल को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा पाया। फिर वो बोला, शाबाश दरोगा, तुमने मेरी पहेलियों को हल कर दिया और बहादुरी के इम्तिहान में कामयाब हो गए। दरोगा मजबूती से, तुम सनकगढ़ से क्या चाहते हो? राजा जी बोले, मैं ही बंसीलाल को बोला था कि वो ऐसा करे। मैं ये देखना चाहता था क्या इस शहर की हिफाजत के लिए कोई इतना बहादुर है। वो तुमसे बदला लेना चाहता था और मैं तुम्हारा इम्तिहान।
तो मैंने बंसी लाल से मदद ली। अगर तुम इस इम्तिहान में हार जाते तो बंसी लाल जीत जाता। तुमने इम्तिहान पास कर लिया है दरोगा। सनकगढ़ खुशकिस्मत है कि इसको आप जैसा सरपरस्त मिला। दरोगा मुतजस्सिस। क्या वाकई? मगर क्यों? राजा जी संजीदा। एक पड़ोसी गांव है जिसे डाकुओं का शदीद खतरे का सामना है। उन्हें आने वाले अजाब से बचाने के लिए आप जैसी बहादुर और हमदर्द दरोगा की जरूरत है। दरोगा अज़्म करते हुए। मैं जरूरतमंदों से मुंह नहीं मोड़ूंगा, रहनुमाई करूँ। पहेली पूछने वाले को अपने रहनुमा के तौर पर लेकर दरोगा और बच्चे पड़ोसी गांव को डाकुओं के चंगुल से बचाने के लिए निकले। उन्होंने बेशुमार अलकारों और रुकावटों का सामना किया, लेकिन हिम्मत, मुतफक्के कोशिश और अपनी अकल के साथ वो फतहयाब हो गए। पड़ोसी गांव ने अपने निजात देने वाले के तौर पर दरोगा का खैर मुकद्दम किया और सनागढ़ के लोग अपनी बहादुर दरोगा की बहादुरी पे फख्र से झूम उठे। दिन हफ्ते में बदल गए और सनागढ़ दरोगा की चौकन्ना नजरों में तरक्की करता रहा। ताहम जैसे ही ये कस्बा अमन के एहसास में आबाद हुआ, सनकगढ़ में एक नई और खौफनाक शख्सियत आई। चोर, जो एक माहिर हीरा फेरी करने वाला था, जो दूर की जेल से फरार हुआ था। चोर सरगोशियों से। सनकगढ़ मेरे शरीर मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक बेहतरीन जगह लगती है। चोर ने सनकगढ़ में इंतशार और अफरा तफरी के भीड़ बोने का मकरू मंसूबा बनाया था। उसने अपने आप को एक दिलकश और दौलतमंद ताजिर के भेस बदला और सबको बेवकूफ़ बनाया। चोर मुस्कुराते हुए, ओ कितना प्यारा शहर है तुम्हारा, मैं इसका हिस्सा बनने का इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही चोर ने अपने आप को कस्बे में आबाद किया, उसने दरोगा के खिलाफ गांव वालों को उम्दगी से इकट्ठा किया। शकूक व शबाहत के बीज बोए। उसने अफवाहें फैलाई कि दरोगा बदअमन हो गया है और अपने ओहदे को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बब्बन सरगोशी से, क्या तुमने सुना है दरोगा रिश्वत दे रहा है? चंपक फिक्रमंद होके, वाकई? लेकिन वो इतना मुअज़्ज़ज़ आदमी लग रहा था। चोर का मकरूह मंसूबा काम कर रहा था और कभी मुत्तहिद होने वाला शहर अब बिखरने लगा। लोगों ने अपने वफादार दरोगा से सवाल किए, जिन्होंने बेलौस होकर उनकी हिफाजत की। हंगामा आराई के दरमियान दरोगा ने शहर के लोगों के रवैये में तब्दीली को देखा। दरोगा परेशान होकर, कुछ गड़बड़ है। मैं हमेशा दिल से सनकगढ़ के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब वो मुझ पर शक करते हैं। राधा फिक्र से, फिक्र न करें बाबा, हम आप पर यकीन रखते हैं और हम मालूम करेंगे कि इसके पीछे कौन है। बाबू अज़म करते हुए, हम किसी को तुम्हारी साख खराब नहीं करने देंगे दरोगा। हिना मजबूती से, आए सबूत इकट्ठे करें और अपनी बेगुनाही साबित करें। दरोगा और बच्चे अपनी तहकीकात शुरू किए और उन्होंने जल्द ही सनकगढ़ में पुरस्कार चोर की मौजूदगी का पता चला लिया। दरोगा एहसास करते हुए, अब ये सब समझ में आता है, चोर उसके पीछे है। राधा गुस्से से, वो इतना जालिम कैसे हो सकता है? बाबू हमें उसे बेनकाब करने की जरूरत है। हिना सोचते हुए, लेकिन हम कैसे साबित करें कि उस सब के पीछे वही है? दरोगा मुस्कुराते हुए, अपनी थोड़ी सी चालाकी से चलो चोर से उसका ही खेल खेलते हैं। बच्चों ने चोर से मुकाबला करने और उसकी हकीकी इरादों को बेनकाब करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की जहां दरोगा करप्ट ताजिर का मुकाबला करेंगे। सेठ ताजिर बन गया और अदाकारी करने लगा, लेकिन दरोगा ने करप्शन करने से मना कर दिया। चोर बोला, सेठ तुम लोगों से झूठ बोलना, अगर तुमने वो किया जो मैंने कहा है तो मैं तुमको बहुत पैसा दूंगा। सेठ ने सब लोगों को बताया कि देखा, मैंने दरोगा के पैसे देने की अदाकारी की, मगर उसने मना कर दिया और बंसी लाल ने मुझे झूठ बोलने को कहा। लोगों को कुछ कुछ समझ आने लगा। दरोगा, चोर, मैंने सुना है कि आप मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। चोर बहाना करते हुए, दरोगा मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। दरोगा, मैं जानता हूँ कि तुम शहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हो। चोर मुस्कुराते हुए, और आपके पास क्या सबूत है दरोगा? दरोगा पुरसुकून अंदाज में, इसका सबूत तुम्हारी अपनी फरेबी में है। मैंने आपकी हकीकी शनाख्त और आपकी जाली मंसूबाबंदी के बारे में सरगोशियां सुनी हैं। चोर अदाकारी करते हुए,
तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, दरोगा मुस्कुराते हुए। ओह, आपने देखा, मेरे वफादार दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ होते हैं। राधा मजबूती से। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो चोर। बाबू एतमाद से। और हम आपको दरोगा की साख खराब नहीं करने देंगे। हिना अज़्म से। हम आपके साथ खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो। चोर बोला, ठीक है, मैंने कोशिश की थी ये सब करने की, मैं हार मानता हूँ। सब लोगों को चोर की शरारत समझ लग गई और उसको सिपाही ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया गया। और यूं दरोगा की सच्चाई सबके सामने आ गई और सनकगढ़ के लोगों के सामने उसकी बेगुनाही साबित हो गई। सनकगढ़ वालों ने दरोगा से माफी मांगी और एक बार फिर सनकगढ़ में सब ठीक हो गया।